नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है हमारे खास बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आरएसएस की बैठक से, जहां केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आरएसएस की बैठक का देखिए दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी उन्हीं अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है। और जेपी नड्डा और मोहन भागवत आज दूसरे दिन भी इस बैठक में शामिल होंगे, जहां कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आरएसएस बैठक के मुद्दे क्या हैं। तो 2024 चुनाव के नतीजों पर चर्चा की जाएगी। महिला सुरक्षा पर भी आरएसएस की इस बैठक पर चर्चा की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खेती किसानी को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और जलवायु संकट जो अलग अलग राज्यों में बना हुआ है, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। धर्मांतरण का मुद्दा भी बड़ा है, इसको लेकर के भी चर्चा की जानी है। और 2024 चुनाव के नतीजे कैसे आए हैं, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही महिला सुरक्षा, कोलकाता से लेकर अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा हो चुका है। खेती किसानी को लेकर के आरएसएस और बीजेपी जो है वो बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें आज दूसरे दिन इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। तो हम आपको बता दें कि आरएसएस बैठक के वो मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के आज दूसरे दिन इन मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी, बैठक होगी। और सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ ये भी आपको बता दें। आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत, जेपी नड्डा, बीजेपी की तरफ से तो आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबले और बीजेपी की तरफ से बीएल संतोष शामिल हुए। आरएसएस की तरफ से 6 संयुक्त महासचिव तो बीजेपी की तरफ से शिव प्रकाश शामिल हुए और आरएसएस की तरफ से वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए तो जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से शामिल हुए हैं। तो 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, जहां सम्मेलन में अलग अलग विषयों पर चर्चा भी की गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए समीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, आज दूसरा दिन है बैठक का, दूसरे दिन क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, लगातार 3 दिन चलने वाली बैठक का आज दूसरा दिन है और ये बैठक केरल के पलक्कड़ में शुरू हो गई है। तो वही बात करें, इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। ये बैठक इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर के इस बैठक में उन तमाम चीजों पर समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित के लिए जो चीजें महत्व रखती हैं, उस बारे में इन तीनों दिन चर्चा होने जानी है और कैसे एक विकसित भारत, बेहतर भारत बनाया जाए, उसके बारे में चर्चा होनी है। वहीं अगर हम मुद्दों की बात करें तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात की जाएगी क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, इसके साथ ही महिला सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आगे आने वाले समय में कैसे बीजेपी आगे बढ़े, जनहित को, जनाधार को साथ में लेकर के, उन तमाम मुद्दों पर भी इन चर्चा की जाएगी। कल पहला दिन था, तो पहले दिन में क्या चर्चा हुई है, जिसके बाद उसी आधार पर आज दूसरे दिन उन चर्चाओं को, उन मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। पहला दिन कैसा रहा है कल? देखिए, अगर बात करें पहले दिन तमाम उन मुद्दों पर लोगों ने, क्योंकि 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल हैं, तो हर किसी ने अपने विचार रखे और एक बेहतर सलाह दी गई कि जो भी जिसकी भी सलाह अच्छी लगी उसको मान लिया गया। ऐसे तमाम मुद्दे उठाए गए जो राष्ट्र हित के होते हैं और हर दिन के लिए अलग अलग मुद्दे डिसाइड करे गए हैं कि पहले दिन इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन अगर हम कल की बात करें तो हिंदुत्व को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि एक निश्चित टाइम पीरियड में हिंदू कम हुए हैं। तो ऐसे में हिंदुत्व जो खतरे में आ रहा है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर देश बनाने के लिए है, उन सभी पर चर्चा की गई। और अभी आज भी मीटिंग शुरू हो चुकी है। आज भी और तमाम मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा ले लीजिए, जैसा अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव में जिस भी तरह के मनमाफिक नतीजे बीजेपी को नहीं मिले, तो अब कैसे जनाधार को बीजेपी की तरफ और संघ की तरफ मोड़ा जाए, उन तमाम चीजों के बारे में जिक्र किया जाए। ठीक है, शुक्रिया समीक्षा आपका, तमाम जानकारी साझा